4 बजे का इंतजार करना होगा जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। नितिन का रुख करती हूँ। नितिन, आगरा मंडल पर आपकी निगाहें हैं, क्या विशेष जानकारी आपके पास है आगरा मंडल को लेकर? देखिए, आगरा मंडल यानी ब्रजभूमि का वो इलाका जहां 4 ज़िले आते हैं, जिसमें मथुरा है, आगरा है, फिरोजाबाद और मैनपुरी। और ऐसे में सबसे पहले बात की जाती है, अगर मथुरा जिले की बात की जाए तो कहा जाए हिंदुत्व की नर्सरी है। रामलला के बाद श्यामलला का आंदोलन उग्र हो रहा है। वहाँ से श्रीकांत शर्मा हैवीवेट कैंडिडेट हैं, क्योंकि श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री योगी जी की पहली सरकार में रहे हैं, सरकारी प्रवक्ता रहे हैं। यानी जब भी कोई सरकार को अपना बयान जारी करना होता था तो सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा, तो इस बार भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। कैबिनेट मंत्री पद उन्हें एक बार दोबारा दिया जा सकता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी जो शाता सीट से आते हैं, ठाकुर तेजपाल सिंह को हराकर एक बार फिर से वो विधायक चुने हैं। जबकि छाता सीट के बारे में कहा जाता है कि 5 बार के बाद वहाँ की जनता विधायक को चेंज कर देती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार फिर से वहाँ की जनता ने चुना है। और लक्ष्मी नारायण चौधरी योगी सरकार में, अभी पहली सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस बार भी उनकी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। एक नाम और है जो मथुरा से है, वो है माठ सीट से 8 बार के जो विधायक हैं, श्याम सुंदर शर्मा को हराया है राजेश चौधरी ने। हो सकता है कि उनकी भी लॉटरी खुल सकती है, किस्मत खुल सकती है, क्योंकि ऐसी टफ सीट से वो जीत कर आए हैं। आगरा की बात की है तो आगरा में सबसे पहला नाम जो लगातार सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है वो है बेबी रानी मौर्य। आगरा ग्रामीण सीट से बड़े मतों से जीत कर आई हैं। उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, संगठन में बड़े दायित्व उनको मिला हुआ है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दलित फेस हैं, महिला हैं। तो ऐसे में दलित SC कम्युनिटी से आती हैं, ऊपर से महिला, और काफ़ी प्रबल संभावना बनी हुई है। चर्चाएं शुरुआत में डिप्टी CM बनाने तक की थी, लेकिन शायद अब सूचना आ रही है कि दोनों डिप्टी CM जो वर्तमान में हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे में उनको कैबिनेट मंत्री या कोई विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। इसके साथ ही GS धर्मेश राज्य मंत्री हैं। हालांकि अब सवाल ये है कि जब जातीय क्षेत्रीय संतुलन जब बीजेपी स्थापित करती है अपने मंत्रिमंडल में, तो एक ही जाति के 2 लोग, वो भी आगरा से, तो क्या उनको दोबारा रिपीट किया जाएगा? लेकिन GS धर्मेश इसमें वर्तमान में मंत्री हैं और इस बार इस मंत्रिमंडल में भी उनके शामिल किए जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में जो रामनरेश अग्निहोत्री हैं, जो आबकारी मंत्री हैं, और एक बार फिर से भोगांव सीट से वो चुने गए हैं। 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी ने, 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, जिसमें से करेल सीट अखिलेश यादव, जहां से समाजवादी पार्टी के नितिन, आपने तमाम चेहरों का जिक्र किया और इसमें श्रीकांत शर्मा की बात की जाए, ऊर्जा मंत्री के तौर पर वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। लेकिन ऐसे में अब जब नई सरकार का गठन हो रहा है, नए तरीके से हो रहा है, तो क्या यही विभाग उनके पास रहता है, कुछ बदलाव होता है, ये भी देखना होगा। नीतीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी मंडल पर उनकी निगाहें हैं। नीतीश, जरा बताइए, वाराणसी को लेकर आपके पास क्या पुख्ता जानकारी है, क्या ताजा अपडेट है, किस तरीके से यहाँ से, क्योंकि सबकी निगाहें काशी पर रही हैं, तो क्या यहाँ से कितने लोगों को मौका मिल सकता है, क्या जानकारी आपके पास है? आपको बता दें कि वाराणसी मंडल में अभी तक जो हमारे पास सूचना है, कुल 6 नामों की चर्चा है। अगर बात करें बनारस से, तो बनारस में जो तीनों मंत्री हैं वो यथावत बने रह सकते हैं, चाहे वो मंत्री अनिल राजभर हो या मंत्री नीलकंठ तिवारी हो, और इसके साथ ही मंत्री रविंद्र जायसवाल, इन लोगों को भी मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही अगर बात करें जौनपुर की, तो विद्यासागर सोनकर और इसके साथ ही गिरीश यादव का नाम कहीं ना कहीं इस मामले में सबसे ऊपर नजर आ रहा है, इनकी भी प्रबल संभावना है। और मिर्जापुर मंडल की बात कर ले तो आशीष पटेल का नाम सामने आ रहा है। आशीष पटेल, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भी चर्चाएं थी, लेकिन इस बार आशीष पटेल के मंत्री बनाए जाने की प्रबल, तो पूर्वांचल और खासतौर पे वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल में खासतौर पे जो नाम है, वो इन नामों की संभावना पूरी तरह से प्रबल बन रही है। और ABP गंगा के जो सूत्र हैं, ABP गंगा के जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो यही है कि इन नामों को इस बार जगह मिल सकती है। और पूरे 6 नाम, अगर बात करें वाराणसी मंडल से, तो ABP गंगा ने 6 नाम निकाले हैं, जो सूत्रों के हवाले से आपके सामने है। जी।